बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करने वाले हैं, खास करके जो मेरे भाई बहन बहुत ही ज्यादा तकालीफ में मुब्तला हैं, बहुत ही ज्यादा गुर्बत जिन पर छाई हुई है, जो बेबस हैं और रिस्क की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपकी तमाम हाजात के लिए काफ़ी होगा, आपकी तमाम परेशानियों, मुसीबतों और आफतों से आपकी निजात के लिए काफ़ी होगा। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने का ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बरकत वाला है। आपने यक्कम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये 3 तस्बीहात जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपने पढ़ लेनी है। मैं ये बात आपसे गारंटी से कहता हूँ कि इन 10 दिनों में अगर आप ये तस्बीहात पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फकीर से फकीर बंदा, गरीब से गरीब बंदा, दौलत का सताया हुआ, दौलत का मारा हुआ अगर कोई बंदा ये अमल कर लेता है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा दौलत और रिज़्क अता फरमाएंगे कि अगर आपकी 7 नस्लें भी सिर्फ बैठकर खाना चाहें तो खा सकती हैं। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा माली परेशानियां आ चुकी हैं तो आप भी ये अमल लाजमी कर लें। यकीन कीजिए कि इस अमल की बरकत और फजीलत से आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के महीने की बहुत ही ज्यादा फजीलत है। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इसके मोहतरम मुअज़्ज़ज़ होने की बिना पर इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। नीज़ कुरान करीम में 12 महीनों में जिन 4 महीनों को खुसूसी हुर्मत और तकद्दुस हासिल है, इन 4 अजमत वाले महीनों में से भी पहला बिल इत्तफाक मुहर्रमुल हराम का महीना है। रजब, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा भी शामिल हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में माह मुहर्रम को उसके शरफ की वजह से शाहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की इसी बुजुर्गी और बरतरी की बिना पर हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि रमजान के बाद सब महीनों से अफजल मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं और फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज अफजल तर है। बरिवायत सही मुस्लिम। इस माह मुअज़्ज़म के अय्याम में आशूरा यानी 10वीं तारीख को खुसूसी अजमत हासिल है और इसकी बुनियाद कई वाक़यात हैं जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से क़यामत के वक़ू के दिन तक बयान किया जाता है। तारीख़ इंसानी के कई बड़े अहम वाक़यात को इस दिन की तरफ मंसूब किया जाता है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन ने दीन को बचाने की खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। तो अगर इन 10 दिनों में आप उनके वसीले, उनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो मेरा पाक अल्लाह यकीनन उसे रद्द नहीं करेगा। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जरूर अता फरमाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ ऐसे महीने अता किए हैं, कुछ ऐसे दिन अता किए हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को जरूर सुनते हैं। तो मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना इन्हीं महीनों में शामिल है। मुहर्रमुल हराम के जो पहले 10 दिन हैं ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और फजीलत वाले दिन हैं। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि मुहर्रमुल हराम अज़मत व हुर्मत वाला महीना है। ये ऐसा खास महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को सुनते हैं और कबूल करते हैं। इसीलिए अगर कोई बंदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से, उनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। जो भी बंदा मांगता है अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। प्यारे दोस्तों, आज का जो मुबारक वजीफा है, इन 3 तस्बीहात को आपने 10 मुहर्रम तक रोजाना बाकायदगी के साथ पढ़ना है। यकीन कीजिए कि अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएंगे कि जहां से आपका गुमान भी ना होगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता फरमाएंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन सी 3 बाबरकत और ताकतवर तस्बीहात हैं। सबसे पहली तस्बीह जो आपने यक्कम मुहर्रम से ही पढ़ना शुरू कर देनी है और 10 मुहर्रम तक आपने ये तस्बीह पढ़नी है,
وہ अस्तगफिरुल्लाह है। प्यारे दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि आपने रोजाना कम अज कम 1000 मरतबा इस तस्बीह का विर्द करना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इस तस्बीह की फजीलत भी बताता चलूं। एक हदीस मुबारका में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इस्तगफार को लाजिम पकड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी का सामान पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क नसीब फरमाएंगे जहां से उसका गुमान भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, इस्तगफार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। एक हदीस मुबारका में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अल्लाह ताला से तौबा करता है तो उसकी तौबा से रब करीम उससे बहुत ज्यादा राजी और खुश होते हैं, जितना तुम में से कोई उस वक्त होता है जब वो अपनी सवारी पर जंगल और बियाबान में जा रहा हो, अचानक वो सवारी उससे गुम हो जाए, इस हाल में कि उस पर उसका खाना पीना भी रखा हो, और उसकी वापसी से मायूस हो जाए और एक दरख्त के साए में आकर लेट जाए। अभी वो इस हाल में हो कि दफातन देखे वो सवारी उसके पास खड़ी है, बस वो उसकी लगाम थाम ले, फिर मुसर्रत और शादमानी के आलम में ये कह बैठे, ए अल्लाह आप मेरे बंदे और मैं आपका रब, यानी खुशी के बायस गलत जुमला कह दे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से आपको अस्तगफिरुल्लाह की अहमियत और फजीलत के बारे पता चल ही गया होगा कि ये तस्बीह कितनी ताकतवर और कितनी बाबरकत है। और यहाँ हम आपको एक और बात बताते चलें कि अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा आप इन 10 दिनों में अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही ज्यादा रिज़्क अता फरमाएंगे और उतने ही ज्यादा मौजज़ात आप देखेंगे। जान लीजिए कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को हल फरमाते हैं, हाजात को पूरा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाते हैं। तो इसीलिए आपने इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। और ये भी जान लीजिए कि ये तस्बीह या तो आप किसी मखसूस जगह पर बैठकर पढ़ लीजिए, या फिर आप किसी भी नमाज के बाद 1000 मरतबा या फिर इससे ज्यादा जितनी मरतबा आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहें वो पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस बाबरकत महीने में आपने जो दूसरी तस्बीह पढ़नी है वो सूरह अल कौसर है। जान लीजिए कि सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह मुबारिका है और ये भी बहुत ताकतवर सूरह मुबारिका है। और ये भी जान लीजिए कि रोजाना आपने कम अज कम 100 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ना है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी शहजादे के इंतकाल पर अबू लहब, अकबा बिन मुआयद, आस बिन वाइल वगैरह कुफार दिल आजार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई है, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जब फौत होगा तो उसका नाम मिट जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। इन कलिमात के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरह मुबारिका यानी सूरह कौसर नाजिल फरमाई कि ए हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारे फजलो करम पर नजर रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है, लिहाजा तुम इनके शुक्राने पर नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत यही है कि रहती दुनिया तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम और इस आयत के तहत दाखिल है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तस्बीह यही है कि आपने सूरह कौसर को रोजाना 10 दिन तक लगातार 100 मरतबा या फिर अगर आप इससे ज्यादा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यकीन कीजिए कि अगर इस तस्बीह को पढ़कर आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने गैबी खजाने आपके लिए खोल देगा और आपके ऊपर रिज़्क की बारिश बरसा देगा। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये भी बताते चलें कि इस बाबरकत महीने में जो तीसरी तस्बीह आपने पढ़नी है वो ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये भी जान लीजिए कि आपने ये तस्बीह भी रोजाना 10 दिन तक 100 मरतबा ही पढ़नी है, या फिर अगर ज्यादा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी खास रहमतें नाजिल करेंगे, आपके घरों को रहमतों और बरकतों से आबाद करेंगे, आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी और आपके घर में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें और बरकतें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسان فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔